दोस्तों, सैमसंग का नया खूबसूरत सा पावर हाउस आ चुका है मेरे हाथों में और वो है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस। ये प्रीमियम एपिक फ्लैगशिप फोन है जो कि फुल्ली लोडेड है दोस्तों, टन्स ऑफ प्रीमियम फीचर्स से जो आपको किसी भी और हाई एंड फ्लैगशिप फोन में देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए दोस्तों, क्विक अनबॉक्सिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। लगभग 85,000 रुपए का फोन है, 85,000 रुपीज का, यानी एक नॉर्मल लैपटॉप से भी काफी महंगा दोस्तों ये फोन है। तो ऐसा क्या है इस खास फोन में, चलिए देखते हैं, वैसे क्विकली अनबॉक्स करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाइएगा, नहीं तो अगला वीडियो जरूर मिस कर देंगे। देख सकते हैं ये सारी चीजें आपको बॉक्स के अंदर से मिलती हैं। चलिए एक एक आइटम को डिटेल में दिखाते हैं। सबसे पहले ये एस पेन की कुछ एक्स्ट्रा टिप्स और टूल्स जिससे आप एस पेन की टिप चेंज कर सकते हैं और हर टिप का अलग सॉफ्टनेस लेवल है। और आपको मिलता है ये सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड और वारंटी कार्ड, एक सिलिकॉन केस जो काफी अच्छी क्वालिटी का है, AKG ईयरफोन्स भी आपको बॉक्स में ही मिलते हैं जो डायरेक्टली टाइप सी पोर्ट में ही लग जाएंगे, एक क्विक चार्जर जो कि 25 वॉट का है, एक USB to USB-C चार्जिंग केबल, और फिर सबसे मेन चीज जो आपका खूबसूरत सा नोट 10 प्लस फोन और इसके अंदर ही लगा हुआ है काफी अट्रैक्टिव सा, काफी कमाल सा एस पेन। लुक्स और डिजाइन की बात करते हैं तो दोस्तों मैंने मंगवाया है इसका ऑरा ग्लो कलर और पर्सनली मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एपिक डिजाइन है। फोन काफी स्टाइलिश लगता है, बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी और काफी प्रीमियम है। राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन डिजाइन है और कोई भी बटन नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पर आपको पावर लॉक या बिक्सी बटन आपको मिल जाता है और वॉल्यूम रॉकर्स भी मिल जाते हैं। नीचे के साइड है माइक्रोफोन, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर और एस पेन जो कि काफी खूबसूरत, स्लीक और स्टाइलिश है। और एस पेन के डिटेल फीचर्स के बारे में आगे बात करेंगे। ऊपर के साइड पर सिम और SD कार्ड ट्रे है, सेकेंडरी स्पीकर और सेकेंडरी माइक्रोफोन है। बात करते हैं इसके बेहतरीन डिस्प्ले की, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सैमसंग नोट 10 प्लस में आपको मिलता है वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज इन द मार्केट। जी हां, आपको मिलती है 6.8 इंचेस की क्वाड HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफी ज्यादा जबरदस्त है। बीजल्स तो बिल्कुल ना के बराबर हैं, कलर सुपर विविड और वाइब्रेंट हैं और कर्व्ड एजेस हैं। सो डिस्प्ले को मेरी तरफ से 10 on 10 मिलेगा। बात करते हैं इसके साइज की, तो साइज के मामले में ये काफी बड़ा फोन है दोस्तों, लगभग 77 मिलीमीटर चौड़ा और 162 मिलीमीटर लंबा, और एस पेन की लंबाई है 105 मिलीमीटर और थिकनेस इस फोन की है लगभग 7.9 मिलीमीटर और वेट है लगभग 196 ग्राम्स। तो अगर आप फैन हैं दोस्तों बड़ी स्क्रीन्स के तो ये फोन आपके लिए ही बना है। साइज के आइडिया के लिए मैं इसके बगल में Realme 3 Pro देखिए मैं बगल में रख रहा हूं जिसका डिस्प्ले का साइज 6.3 इंचेस का है। चलिए बात करते हैं इसके कैमरा की, तो बैक साइड पर है दोस्तों 4 कैमरे का सेटअप जिसमें सबसे ऊपर है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा f2.2 एपर्चर के साथ और 123 डिग्री एंगल ऑफ व्यू के साथ। उसके नीचे लगा है 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा f1.5 और f2.0 वेरिएबल एपर्चर के साथ और इसमें OIS भी है। उसके नीचे लगा है 12 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा f2.1 एपर्चर के साथ, इसमें भी OIS है। बगल में है LED फ्लैश, उसके नीचे है डेप्थ विजन कैमरा और उसके नीचे है डेप्थ विजन सेंसर। दोस्तों OIS और EIS में जमीन आसमान का अंतर होता है, इसके लिए आप मेरे चैनल पर दूसरा वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट में दोस्तों बता देता हूं कि OIS में जो है कैमरे का जो लेंस होता है वो आपका वीडियो जो है स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, और EIS में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन इसे बोला जाता है। OIS का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। EIS में दोस्तों सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसे स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं आता है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो हमेशा OIS वाले फोन्स काफी ज्यादा बेटर रहेंगे। हालांकि OIS आपको काफी फ्लैगशिप फोन्स में ही देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो 10 मेगापिक्सल का दोस्तों इसमें फ्रंट कैमरा है f2.2 एपर्चर के साथ और ये काफी एपिक सेल्फीज लेता है और अमेजिंग 4K वीडियोस भी फ्रंट कैमरे से भी रिकॉर्ड होते हैं। कुछ सैंपल शॉट्स मैंने बैक कैमरे से लिए हैं जिसमें मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल और टेलीफोटो लेंस से सेम पिक्चर्स को मैंने लिया है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों कुछ सैंपल शॉट्स फ्रंट कैमरा से भी लिए हैं और इसमें अमेजिंग पैनोरामा मोड भी आपको मिल जाता है।
वीडियो की बात करते हैं, इसमें आपको लाइव फोकस मोड दोस्तों मिलता है, मतलब कि बोके इफेक्ट वीडियो में। इसके अलावा भी कई स्पेशल इफेक्ट्स दोस्तों मिल जाते हैं, जैसे आप दोस्तों कलर दिखेंगे और बाकी बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, वो भी लाइव वीडियो में। है ना दोस्तों कमाल की चीज। इसके अलावा आपको सुपर स्लो मोशन और नॉर्मल स्लो मोशन भी मिल जाता है। इसके अलावा एक काफी कूल फीचर है AR डूडल, जिसमें आप वीडियो में अपने ऊपर या अगल बगल कुछ डूडल्स S पेन की मदद से आप ड्रॉ कर सकते हैं, और जब वीडियो रिकॉर्ड होगा तब ये डूडल्स भी आपके मूवमेंट के साथ वीडियो में मूव करेंगे। जूम इन माइक भी काफी अच्छा फीचर है, जिसमें अगर आप कॉन्सर्ट वगैरह अटेंड कर रहे हैं और आपने किसी पर्सन की तरफ जूम कर दिया तो ये उस पर्सन की आवाज को ज्यादा कैच करेगा। कैमरा और वीडियो का डिटेल टेस्ट आपको अलग डेडिकेटेड वीडियो में दोस्तों मिलेगा। बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो दोस्तों इसमें दो वेरिएंट आते हैं, जिसमें Qualcomm Snapdragon 855 या फिर Exynos 9825, और इंडिया में आपको Exynos 9825 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बात करते हैं बैटरी की, इतने बड़े फोन के लिए सैमसंग ने बैटरी का भी दोस्तों खास ख्याल रखा है, और आपको मिलती है 4300 मिली एम्पियर्स की बैटरी। इसके अलावा बॉक्स में आपको मिलता है 25 वॉट का फास्ट चार्जर, और ये डिवाइस 45 वॉट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, पर उसके लिए आपको चार्जर अलग से लेना पड़ेगा। Note 10 Plus फास्ट वायरलेस चार्जिंग को भी दोस्तों सपोर्ट करता है, और दूसरी वायरलेस डिवाइसेस से पावर शेयर भी सपोर्ट करता है। सो बिग थम्स अप मेरी तरफ से बैटरी सेक्शन के लिए। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो देख सकते हैं सेटिंग्स में जाने पर और वहां पर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाने पर आपको दिखता है एंड्रॉयड वर्जन 11, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्टार्टिंग में इसमें एंड्रॉयड वर्जन 9 दोस्तों आता था, लेकिन अपडेट होने के बाद एंड्रॉयड वर्जन 11 अब आपको मिल जाता है, और One UI वर्जन 3.1 आपको मिल जाता है। और इसके अलावा भी कई अमेजिंग फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि सैमसंग डेक्स, जिसका यूज करके आप अपने फोन को डायरेक्टली पीसी से केवल एक टाइप सी केबल से ही कनेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने फोन को पीसी की तरह यूज कर सकते हैं। बात करते हैं S पेन की, जो फोन पर नीचे इस जगह पर दोस्तों लगा रहता है और सिंपली एक क्लिक से बाहर आ जाता है। इसमें इनबिल्ट गायरोस्कोप, इनबिल्ट ब्लूटूथ और इनबिल्ट बैटरी है। बिगेस्ट फीचर S पेन का है मोशन सेंसर, जिसमें S पेन को आप इस तरह लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे घुमाएंगे तो कैमरा में अलग अलग मोड्स दोस्तों लगते जाएंगे, और S पेन के बटन से ही आप फोटो क्लिक कर सकते हैं या वीडियो स्टार्ट और स्टॉप भी कर सकते हैं। S पेन से आप अमेजिंग नोट्स ले सकते हैं, और हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट फीचर भी बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। इसमें आप जो भी अपनी स्क्रीन पर हैंड राइटिंग में लिखेंगे वो सिंपल एक क्लिक से ही टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सोशल मीडिया में कमेंट्स का रिप्लाई भी इसी S पेन से अपनी हैंड राइटिंग में कर सकते हैं, और डायरेक्टली वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। S पेन में भी कई एपिक फीचर्स हैं, जैसे कि मैग्नीफाई फीचर। जैसे ही आप S पेन को हॉवर करते हैं वो एरिया दोस्तों मैग्नीफाई हो जाता है, और मैग्निफिकेशन परसेंटेज भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगला S पेन का फीचर है कैलेंडर के ऊपर S पेन से नोट्स या डूडल बना सकते हैं, और ये आपके कैलेंडर में ही आगे भी सेव रहता है। इस तरह आप कोई भी इंपॉर्टेंट डेट मिस नहीं करेंगे। दोस्तों इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ, और दूसरा 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज के साथ। और आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड और 1 टेराबाइट तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है UFS 3.0 स्टोरेज, मतलब रीड राइट और डेटा ट्रांसफर की स्पीड काफी कमाल की मिलने वाली है आपको। दोस्तों मेरे पीसी लैपटॉप में भी आज 12 GB रैम नहीं है, और यकीन मानिए ये तो बेस वेरिएंट में 12 GB रैम आपको मिल रही है। दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ और फीचर्स की, तो Note 10 Plus दोस्तों वाटरप्रूफ फोन है, और आपको मिलता है IP68 वाटर रेजिस्टेंट की रेटिंग, जिसका मतलब है 1.5 मीटर तक की गहराई में भी अगर ये पानी में अगर गिर जाता है आपका फोन, तो आपका फोन बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा मिलता है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि गीले हाथों से भी बिल्कुल परफेक्ट काम करता है, और फेस अनलॉक तो आपको मिलता ही है। कॉन्स और वर्स्ट फीचर के बारे में दोस्तों बात करते हैं, तो 3.5 mm हेडफोन जैक इस फोन में आपको नहीं मिलता है, लेकिन अब जो आने वाला समय दोस्तों उसमें सभी फ्लैगशिप फोन से ये गायब होने वाला है या गायब हो चुका है।
तो आपको ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बॉक्स के अंदर से ही AKG ईयरफोन्स टाइप सी वाले आपको बॉक्स के अंदर से ही मिलते हैं। और आपके पास जो एक्सटर्नल माइक्स हैं उसमें भी दोस्तों टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाता है। इसके अलावा मुझे एक कमी ये लगी कि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दोस्तों इसमें आपको नहीं मिलता है, और इसमें आपको दोस्तों 60 हर्ट्ज तक का ही डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये एक मुझे थोड़ी सी कमी लगी, फिर भी लेकिन आपको नॉर्मल यूजेज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो लॉन्च होते वक्त ये फोन था लगभग 85,000 रुपए के आसपास, लेकिन आजकल के समय में आपको लगभग 50,000 रुपए के आसपास ये फोन आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें, और मेरे कुछ वीडियोस देख सकते हैं आप कुछ यहां पर। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।